Practical number 8, working with data controls. Question A is create a web application to demonstrate various uses and properties of SQL data source. So let's start. This is my web form. तो यहाँ पे मैंने 4 लेबल ले लिया है और 4 टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे एंट्रीज कर दिए मैंने, सीरियल नंबर, नेम, सिटी, क्लास। पहली बटन पे मैं लिख दे रही हूँ व्यू एंड देन इंसर्ट, देन मॉडिफाई, एंड देन डिलीट। तो ये हो गया हम लोगों के पास 4 बटन, व्यू, इंसर्ट, मॉडिफाई, डिलीट। यहाँ पे हम लोग ले लेंगे ग्रिड व्यू कंट्रोल। ये डेटा में से हम लोग ले लेंगे यहाँ पे ग्रिड व्यू कंट्रोल। ये हो गया हम लोग का ग्रिड व्यू कंट्रोल। एंड देन यहाँ पे हम लोग लेंगे एसक्यूएल डेटा सोर्स। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स पे। यहाँ पे जाना है न्यू कनेक्शन, यहाँ पे सेलेक्ट करना है डेटा सोर्स में से माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। एंड देन यहाँ मैं सर्वर नेम दे रही हूँ। यहाँ से आपको डेटाबेस का नेम सेलेक्ट करना है। मैंने डेटाबेस क्रिएट किया एसक्यूएल सर्वर में पहले से। तो लास्ट प्रैक्टिकल में मैंने आपको बताया है कि हाउ टू क्रिएट डेटाबेस इन एसक्यूएल सर्वर। तो वही डेटाबेस हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। मेरा डेटाबेस का नेम है DB1। एंड देन टेस्ट कनेक्शन पे आपको क्लिक करना है, ओके, एंड देन ओके, कनेक्शन स्ट्रिंग। यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, टेबल सेलेक्ट करना है। तो मैं स्टूडेंट का टेबल सेलेक्ट कर ले रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास 4 कॉलम है, सीरियल नंबर, नेम, सिटी, क्लास। एंड देन मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रही हूँ। यहाँ पे टेस्ट क्वेरी, ये पूरा डेटा रिट्रीव हो गया हम लोगों का, फिनिश, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो ग्रिड व्यू है इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे चूज डेटा सोर्स में से कौन सा डेटा सोर्स सेलेक्ट करेंगे, एसक्यूएल डेटा सोर्स 1। ये हो गया सेलेक्ट हम लोगों का। तो अब मैं यहाँ पे व्यू कोड पे जाती हूँ, व्यू कोड पे क्लिक करूँगी और सबसे पहले यहाँ पे मैंने ऐड किया है नेम स्पेस, दैट इज यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। एंड देन यहाँ पे पार्शियल क्लास में मैंने ऐड कर दिया एसक्यूएल कमांड CO, न्यू एसक्यूएल कमांड, एंड देन एसक्यूएल डेटा रीडर, एंड देन एसक्यूएल डेटा सोर्स, ये ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे आप लिखोगे एस डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग और यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग कौन सा आप दोगे, यहाँ पे जो आपका डेटा बेस है उसमें राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज में जाओगे और ये जो अपना कनेक्शन स्ट्रिंग है ये पूरा कॉपी करके अपने को पेस्ट कहाँ पे करना है, यहाँ पे। ये हो गया हम लोगों का कनेक्शन स्ट्रिंग। अब यहाँ पे बटन है जो हम लोगों की व्यू, दैट इज बटन 1। तो मैं इस पे डबल क्लिक करती हूँ, ये आ गया हम लोगों का बटन 1 क्लिक इवेंट। अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है, हम लोगों का टेबल है जो मैंने एसक्यूएल डेटा सोर्स में रिट्रीव किया है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा बाइंड। तो जब मैं बटन 1 पे क्लिक करूंगी तो अपना जो टेबल रहेगा स्टूडेंट का टेबल, उसका जितना भी डेटा है वो किसमें रिट्रीव हो जाएगा, किसमें डिस्प्ले होगा, ग्रिड व्यू में। उसके बाद सेकेंड बटन है अपना इंसर्ट, दैट इज बटन 2। तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगी, ये आ गया हम लोगों का बटन 2 क्लिक इवेंट। इस पे हम लोगों को क्या करना है, इंसर्ट करना है। टेक्स्ट बॉक्स में जो भी आप वैल्यू एंटर करोगे, जो भी यूजर एंटर करेगा टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू, वो वैल्यू को हम लोगों को क्या करना है, वैल्यू को हम लोगों को टेबल में इंसर्ट करना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो हम लोगों का टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू है उसको हम लोग एक वेरिएबल में सेव करेंगे। तो आपको पहले ये देखना है कि जो आप वैल्यू ले रहे हो टेक्स्ट बॉक्स 1 में, 2 में, वो किस में आपको कौन से कॉलम में आपको स्टोर करना है उसका वैल्यू। तो मुझे टेक्स्ट बॉक्स 1 का वैल्यू जो है सीरियल नंबर में स्टोर करना है। मेरा सीरियल नंबर का डेटा टाइप क्या है, इंट 32। फिर उसके बाद नेम में स्टोर करना है। तो मेरा जो सेकेंड कॉलम है उसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो आप अपने हिसाब से करो, अगर आपके टेबल में जो सेकेंड कॉलम है उसका डेटा टाइप है इंटीजर है या फ्लोट है तो वो हिसाब से आप यहाँ पे चेंजेस करो, बाकी सब सेम रहेगा। तो मेरे पास 4 कॉलम है इसलिए मैंने ये 4 टाइम्स लिखा है। ये देखो कौन कौन से वेरिएबल यूज किया है मैंने, P1, P2, P3, P4। वो कैसे डिक्लेयर किया है, एसक्यूएल पैरामीटर
P1 इक्वल टू न्यू एसक्यूएल पैरामीटर। तो इससे हम लोगों का क्या हो गया, P1 डिक्लेयर हो गया, P2 डिक्लेयर हो गया। तो P1 में हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स 1 का वैल्यू। P2 में किसका वैल्यू इंसर्ट करें हम लोग, टेक्स्ट बॉक्स 2 का। उसके बाद ये P1 से लेके P4 में सेव हो गया हम लोगों का टेक्स्ट बॉक्स के वैल्यूज। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये सारे वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, कॉलम में स्टोर करेंगे। कौन से टेबल के, स्टूडेंट टेबल के। तो इसके लिए क्वेरी क्या लिखी है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज @ P1 P2 P3 P4। तो इससे हम लोग का क्या हो जाएगा, जो टेक्स्ट बॉक्स 1 में यूजर जो भी वैल्यू देगा वो टेबल में सेव हो जाएगा, उसका वैल्यू इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बटन है हम लोगों की मॉडिफाई, बटन 3 है ये, डबल क्लिक करूंगी तो ये आ गए हम लोग बटन 3 क्लिक इवेंट पे। यहाँ पे आपको क्या करना है, मॉडिफाई करना है। आपने जो पहले ही से वैल्यू सेव की है टेबल में उसको अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं कोड लिख रही हूँ, यहाँ पे मैंने कोड लिख लिया है। तो यहाँ पे आप सीरियल नंबर के हिसाब से क्या करोगे, वैल्यू चेंज करोगे, वैल्यू अपडेट करोगे। किसका वैल्यू अपडेट करें हम लोग, यहाँ पे नेम का। किसके बेस पे, सीरियल नंबर के बेस पे। तो हम लोग यूजर से एक्सेप्ट करना है सीरियल नंबर, और वो हिसाब से हम लोगों को क्या करना है, नेम चेंज करना है। तो हम लोगों को कितने कॉलम की जरूरत हो गई, 2 कॉलम की। इसके लिए यहाँ पे क्या किया है, 2 वेरिएबल यूज किया है। ठीक है, तो P1 P2 हम लोगों ने यूज किया। P1 क्या है हम लोगों का, Xbox 1 में जो वैल्यू मैं यूजर से एक्सेप्ट करती हूँ वो किस में स्टोर हो जाएगा, P1 में। तो ये क्या है हम लोगों का सीरियल नंबर। और P2 क्या है हम लोगों का, टेक्स्ट बॉक्स 2 में यूजर जो भी एंटर करेगा वो। तो जो पहला वैल्यू रहेगा ना उसका वो चेंज हो जाएगा किससे, P2 से। अपडेट कर रहे हैं ना हम लोग, इसीलिए यहाँ पे क्वेरी क्या लिखे, अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इक्वल टू P2। मतलब हम लोग जो न्यू नेम देंगे वो क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, पुराना नेम क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। वेर एस नंबर इक्वल टू @P1। तो हम लोग यहाँ पे एस नंबर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एस नंबर हम लोगों का क्या है, प्राइमरी की है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गया हम लोगों का अपडेट। नेक्स्ट है हम लोगों का डिलीट बटन। डिलीट बटन पे डबल क्लिक कर रही हूँ मैं यहाँ। तो ये हो गया हम लोगों का डिलीट बटन, इस पे मैं कोड लिख रही हूँ। अब मुझे क्या करना है, टेबल में कुछ रोज डिलीट करना है। कौन से बेस पे, सीरियल नंबर बेस पे। मतलब यूजर जो भी सीरियल नंबर देगा उसका रिकॉर्ड मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। तो यूजर से एक्सेप्ट क्या करें हम लोग, सीरियल नंबर। तो वो सीरियल नंबर हम लोग में किस में एक्सेप्ट करें, यूजर से टेक्स्ट बॉक्स 1 में। तो सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स 1 का वैल्यू जो है हम लोग P1 में इंसर्ट कर ले रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्वेरी लिखी है, डिलीट स्टूडेंट वेर एस नंबर इक्वल टू @P1। तो क्या हो जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स 1 में यूजर जो भी एंटर करेगा उसका रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो अब हम लोग का हो गया ये सारा। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे, सीधी आउटपुट। तो दिस इज माय आउटपुट विंडो, माय टेक्स्ट बॉक्स एंड दिस आर माय बटन। और ये क्या हम लोग का ग्रिड व्यू है। तो ग्रिड व्यू में पहले से डेटा रिट्रीव हो गया। अब मैंने टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू दे दिया है। अब मैं इंसर्ट बटन पे क्लिक करती हूँ। इंसर्ट बटन पे क्लिक किया मैंने। अब मुझे क्या करना है, ये इंसर्ट तो हो गया है, मुझे अभी यहाँ पे ग्रिड व्यू में देखना है ना, तो व्यू पे क्लिक करना पड़ेगा आपको। ये देखो वैल्यू इंसर्ट हो गई, जो भी रिकॉर्ड था। तो ये इंसर्ट हो गया, ये व्यू हो गया। अब हम लोग देखेंगे हाउ टू अपडेट। तो अपडेट के लिए हम लोगों को 2 चीजें देना है, एक सीरियल नंबर और एक नेम। मैंने क्या दिया, सीरियल नंबर 10, और मुझे उसका नेम जो है चेंज करना है ABC 1 to 9 से ABC 1 to 3। अब मैं मॉडिफाई बटन पे क्लिक करूंगी, ये मॉडिफाई हो गया। अभी हम लोगों को क्या करना है, व्यू पे क्लिक करना है। ये देखो पहले 1 to 9 था, अभी क्या हो गया 1 to 3। नेक्स्ट बटन है हम लोगों की डिलीट। तो डिलीट करने के लिए सिर्फ सीरियल नंबर आपको देना है। मैंने सीरियल नंबर यहाँ पे दे दिया 10। अब मैं डिलीट पे क्लिक करूंगी। अब मैं व्यू पे क्लिक करूंगी तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या चेंजेस हो रहे हैं। ये देखो जो सीरियल नंबर 10 है उसका रिकॉर्ड क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 का ए। 8B is create a web application to demonstrate data binding using detail views and form view control. So let's start. So this is my web form. अब यहाँ से आप डेटा में से कंट्रोल लोगे फॉर्म व्यू कंट्रोल। फॉर्म व्यू पे मैं डबल क्लिक करती हूँ।
ये हो गया हम लोगों का फॉर्म व्यू कंट्रोल। अब यहाँ पे मैं लूंगी एसक्यूएल डेटा सोर्स। ये हो गया मेरा एसक्यूएल डेटा सोर्स। दिस इज माय एसक्यूएल डेटा सोर्स। यहाँ पे जाओगे आप कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स। यहाँ पे न्यू कनेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से सेलेक्ट करना है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। सर्वर नेम देना है। ये हो गया हम लोगों का सर्वर नेम। उसके बाद यहाँ पे मैं डेटाबेस सेलेक्ट कर रही हूँ DB1 जो मैंने एसक्यूएल सर्वर में क्रिएट किया है। एंड देन टेस्ट कनेक्शन। ओके एंड देन ओके। यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग पे क्लिक करो, नेक्स्ट करो, यहाँ पे नेक्स्ट। अभी हम लोगों को कौन सा टेबल चाहिए? स्टूडेंट का टेबल चाहिए जिसमें मैंने 4 कॉलम क्रिएट किया, एस नंबर, नेम, सिटी, क्लास। एंड देन नेक्स्ट एंड देन टेस्ट क्वेरी एंड देन फिनिश। यहाँ से हम लोग चूज डेटा सोर्स पे सेलेक्ट करेंगे एसक्यूएल डेटा सोर्स 1 और यहाँ से हम लोग करेंगे एडिट टेम्पलेट्स और मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगी हेडर टेम्पलेट और यहाँ पे लिखती हूँ स्टूडेंट लिस्ट। उसके बाद यहाँ पे हम लोग करेंगे एंड टेम्पलेट एडिटिंग। तो ये हो गया हम लोग का फॉर्म व्यू। अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे प्रॉपर्टीज में। यहाँ पे हम लोग अलाउ पेजिंग पे सेलेक्ट करेंगे ट्रू। अलाउ पेजिंग को यहाँ पे हम लोग सेट करेंगे ट्रू। तो देखो यहाँ पे चेंजेस दिखा। पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, अभी क्या आया 1 2। तो ये हो गया हम लोग का फॉर्म व्यू। तो अभी मैं आपको आउटपुट दिखाती हूँ सिर्फ फॉर्म व्यू का। सी द आउटपुट। ये देखो ये फॉर्म व्यू है। जो एसक्यूएल डेटा सोर्स जो हम लोगों ने कंट्रोल लिया था उसमें हम लोगों ने जो टेबल लिया उसका सारा इन्फॉर्मेशन हम लोगों को किस में दिख रहा है? फॉर्म व्यू में। ये देखो 2 पे क्लिक करूंगी तो सेकेंड रिकॉर्ड दिखेगा। तो अभी रिकॉर्ड आप इंसर्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 2 3 जितनी रोज आपकी रहेगी उतना रो यहाँ पे आपको दिखेगा। उतने नंबर्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, फिर वो नंबर पे क्लिक करोगे तो आपको वो रिकॉर्ड दिखेगा। तो ये था हम लोगों का फॉर्म व्यू। अब हम लोग यहाँ से ले लेते हैं डिटेल्स व्यू। अब ये डेटा में हम लोग जाएंगे, डिटेल व्यू पे डबल क्लिक करेंगे। ये हो गया हम लोग का डिटेल्स व्यू। चूज डेटा सोर्स पे हम लोग जाएंगे, यहाँ से लेंगे हम लोग एसक्यूएल डेटा सोर्स 1 और हम लोग जाएंगे एडिट टेम्पलेट पे और यहाँ पे हम लोग जाएंगे हेडर टेम्पलेट। यहाँ पे लिख दिया मैंने स्टूडेंट डिटेल्स। अब यहाँ पे क्लिक करूंगी मैं एंड टेम्पलेट एडिटिंग। एंड देन हम लोग जाएंगे डिटेल्स व्यू की प्रॉपर्टीज में। यहाँ पे हम लोग अलाउ पेजिंग को क्या करेंगे? ट्रू करेंगे। ये हो गया ट्रू। तो ये हो गया मेरा डिटेल व्यू और ये हो गया मेरा फॉर्म व्यू। सी दी आउटपुट। इज माय आउटपुट विंडो। ये था हम लोगों का फॉर्म व्यू और ये हो गया डिटेल्स व्यू। ये देखो। क्रिएट अ वेब एप्लीकेशन टू डिस्प्ले यूजिंग डिसकनेक्टेड डेटा एक्सेस एंड डेटा बाइंडिंग यूजिंग ग्रिड व्यू। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज माय वेब फॉर्म। यहाँ पे मैंने ले लिया है ग्रिड व्यू और एक बटन। तो यहाँ पे जो ग्रिड व्यू लिया है वो मैंने ये डेटा में से लिया है और मैंने एक बटन ले लिया है। अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे व्यू कोड पे। तो यहाँ पे मैंने 2 नेम स्पेस ऐड कर दिया है यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा। पार्शियल क्लास में यहाँ पे मैंने 3 लाइन ऐड कर दिया एसक्यूएल कनेक्शन, एसक्यूएल डेटा एडेप्टर, डेटा सेट। अब यहाँ पे जो है न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, यहाँ पे हम लोग डेटा स्ट्रिंग कॉपी करेंगे। जाऊंगी व्यू में सर्वर एक्सप्लोरर। हम लोगों को चाहिए डेटाबेस DB1 जो मैंने क्रिएट किया था। आप लास्ट वीडियो में मेरे देख सकते हैं। यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग है, ये मैं कॉपी कर देती हूँ। ये डेटाबेस मैंने पहले से क्रिएट किया है तो मैं ये कॉपी कर ले रही हूँ कनेक्शन स्ट्रिंग और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर। तो यहाँ पे ये डेटाबेस में मैंने 2 टेबल क्रिएट किया, ये देखो। अब हम लोग जाएंगे बटन क्लिक इवेंट पे। बटन पे डबल क्लिक कर देती हूँ। ये आ गया हम लोगों का बटन 1 क्लिक इवेंट।
तो यहाँ पे डेटा अडेप्टर एसक्यूएल डेटा अडेप्टर यहाँ पे ऊपर यूज़ किया है, उसी का यहाँ पे मैंने क्या किया है, डीए यूज़ कर दिया है। और यहाँ पे मैंने लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, क्योंकि मैंने डेटाबेस में स्टूडेंट नेम का टेबल बनाया है, उसी का मुझे क्या करना है, पूरा डेटा ग्रिड व्यू में डिस्प्ले करना है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसकनेक्टेड। क्वेश्चन देख लो क्या है, हम लोगों को क्या करना है, वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना है यूजिंग डिसकनेक्टेड डेटा एक्सेस एंड डेटा बाइंडिंग यूजिंग ग्रिड व्यू। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने डेटा अडेप्टर यूज कर दिया है। उसके बाद मैंने ये 3 लाइन लिख दी है, डीए डॉट फिल डीएस। हम लोगों को क्या करना है, डेटा फिल करना है। और यहाँ पे ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स। ग्रिड व्यू क्या है हम लोगों का, जो हम लोगों ने कंट्रोल लिया था उसका नाम। जो भी आप अगर नेम चेंज करते हो तो वो नेम दो, मैंने नेम नहीं चेंज किया है तो एज इट इज मैंने वही नाम दिया है। डेटा सोर्स इक्वल टू डीएस एंड देन डॉट डेटा बाइंड। तो मैं एग्जीक्यूट करूंगी ये प्रोग्राम, बटन पे क्लिक करूंगी तो क्या होगा, ग्रिड व्यू पे पूरा डेटा आ जाएगा, किसका, स्टूडेंट का। सीधे आउटपुट। सो दिस इज माय आउटपुट विंडो। अभी मैं बटन पे क्लिक करती हूँ, ये देखो बटन पे क्लिक करने पे क्या हुआ, स्टूडेंट का जितना भी रिकॉर्ड था वो ग्रिड व्यू में डिस्प्ले हो गया। अगर हम लोग टेबल का नेम चेंज करेंगे तो वो टेबल का डेटा यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अभी मैं दूसरा टेबल लिख देती हूँ, यहाँ पे स्टूड लिख देती हूँ। अब इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ये टेक्स्ट है, हाँ? ये कुछ भी लिख सकते हो आप। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ। अब बटन पे क्लिक करूंगी तो ये क्या आ जाएगा, मेरा स्टूड का जो रिकॉर्ड है वो ग्रिड व्यू में दिखेगा। ये जो प्रैक्टिकल हम लोगों ने किया है, ये प्रैक्टिकल में बटन क्लिक पे क्या हुआ, ग्रिड व्यू पे सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले हुआ। अभी मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ, यही सेम क्वेश्चन का एक और प्रैक्टिकल करके बताती हूँ ये आपको। अब मैं इसमें आपको चेंजेस करके बताती हूँ। हम लोग क्या करेंगे, बटन को मैं यहाँ से निकाल दे रही हूँ और मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक एसक्यूएल सोर्स। यहाँ पे एसक्यूएल डेटा सोर्स ले रही हूँ मैं, ये देखो। अभी हम लोग लेंगे एसक्यूएल डेटा सोर्स और ग्रिड व्यू। अब यहाँ पे मैं कोई भी कोडिंग नहीं करूंगी और स्टूडेंट का या जो भी टेबल है उसका सारा रिकॉर्ड क्या होगा, ये ग्रिड व्यू में डिस्प्ले होगा। ये देखो, ये पूरा कोडिंग मैंने निकाल दी है, हाँ। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स में। यहाँ पे जाएंगे हम लोग न्यू कनेक्शन में, यहाँ पे सर्वर का नेम देंगे। यहाँ पे दे दिया मैंने सर्वर का नेम। अब मैं डेटाबेस यहाँ से सेलेक्ट करूंगी, मैं डेटाबेस सेलेक्ट कर रही हूँ DB1 एंड देन टेस्ट कनेक्शन, ओके एंड देन ओके। यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग पे क्लिक करो, नेक्स्ट नेक्स्ट। आपको पूछेगा कि कौन सा टेबल चाहिए, तो मुझे स्टूडेंट टेबल चाहिए तो ये ले लिया मैंने, नेक्स्ट, टेस्ट क्वेरी, फिनिश। अब क्या करोगे, ग्रिड व्यू पे जाओ, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ से डेटा सोर्स क्या सेलेक्ट करो, एसक्यूएल डेटा सोर्स 1। ये हो गया हम लोगों का। अब मैं आउटपुट आपको दिखाती हूँ, सीधी आउटपुट। ये देखो, यहाँ पे कोई भी क्लिक इवेंट नहीं लिखा है या कोई भी कोड नहीं लिखा है, यहाँ पे सिर्फ एसक्यूएल डेटा सोर्स लिया है और ग्रिड व्यू लिया है, बस। इसमें कोई भी कोडिंग नहीं है, लेकिन आउटपुट वही आएगा। इससे पहला वाला जो प्रैक्टिकल मैंने बताया था उस पर बटन पे क्लिक करेंगे तो ग्रिड व्यू पे आपका रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा। लेकिन सेम चीज है जो हम लोगों को क्वेश्चन में हम लोगों को पूछा गया है कि डिसकनेक्टेड यूज करके हम लोगों को क्या करना है, ग्रिड व्यू में डेटा डिस्प्ले करना है। तो दोनों आप यूज कर सकते हो, दोनों प्रैक्टिकल आप कर सकते हो। थैंक यू।